नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या वाकई राणा सागा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इतिहास की इस गहरे रहस्य को। 15वीं-16वीं सदी का भारत, एक तरफ अफगान वंश का शासक इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ वीर राजपूत राणा सागा और तीसरी ओर काबुल से उठता एक तूफान बाबर। जब इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों और सरदारों पर अत्याचार कर रहा था, तब राणा सागा ने उत्तर भारत में अपनी ताकत बढ़ाई। इस समय कई अफगान सरदार लोदी से नाराज थे, जिसमें शामिल थे आलम खान। तो जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो इसके कई स्रोत हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिसमें से पहला स्रोत है बाबरनामा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है। इसमें उल्लेख है कि राणा सागा और अन्य भारतीय सरदारों ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में आक्रमण करूं। लेकिन बाबर खुद यह भी कहता है कि राणा सागा ने यह सोचकर मुझे बुलाया था कि मैं इब्राहिम लोदी को हराकर वापस चला जाऊंगा, पर मैं भारत में रहना चाहता था और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ कुछ अफगान सरदारों और राजपूतों ने निमंत्रण दिया था। राणा सागा की इसमें भूमिका संभावित थी, लेकिन बाबर इसको लेकर थोड़ा अस्पष्ट है। राणा सागा ने बाबर को दिल्ली का शासक स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि दोनों के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। दूसरा स्रोत यह है कि कुछ भारतीय और मुगल इतिहासकारों की राय है, जैसे कि फरिश्ता, जो कि मुगल कालीन इतिहासकार हैं। फरिश्ता ने लिखा है कि राणा सागा, आलम खान और अफगान सरदारों ने बाबर को भारत बुलाया था। और वहीं बदायूनी और अबुल फजल लिखते हैं, जो कि अकबर कालीन इतिहासकार हैं। दोनों ने लिखा है कि बाबर को भारत बुलाने के पीछे कुछ हिंदू और मुस्लिम सरदारों का हाथ था। तो दोस्तों, विभिन्न स्रोतों से हमने यह स्पष्ट किया कि हाँ, बाबर को भारत बुलाया गया था, लेकिन राणा सागा ने उसे भारत का शासक बनने के लिए नहीं बुलाया था। राणा सागा का मकसद था कि भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।